बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो बेच रहे हैं। आप स्कूलों में जा कर के पता करो, हर बच्चे को ज़बरदस्ती झंडा देने की बात करते हैं और उसके 25 रुपये पर झंडे के हिसाब से कीमत वसूल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस जो उनकी लीडिंग पार्टी है, उनकी मॉनिटर है, उनकी हेड है, उसने फैसला कर दिया कि हमारे जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उनके घरों पर तिरंगा झंडा नहीं लगेगा। उनकी कैसी यात्रा है? उनके स्वार्थ की यात्रा है। जिस प्रकार से उन्होंने इस देश को जिस लाइन पे ला करके खड़ा कर दिया, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, जिससे चारों तरफ त्राई त्राई मची हुई है, वो क्या तिरंगा यात्रा निकालेंगे? असली तिरंगा यात्रा तो, गौरव यात्रा तो कांग्रेस पार्टी के जो एक हफ्ता हमारी चलेगी। अगर आज़ादी की बात की जाए तो तब यात्रा तो और भी कोई लोग निकाल रहे हैं। ये गौरव यात्रा है। तिरंगा देश की आज़ादी का जो 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, उस दिन को कांग्रेस पार्टी गौरव दिवस के रूप में मना रही है। और इस गौरव शोध के पीछे बहुत बड़ी बात है। देश की आज़ादी का जो संघर्ष चला, देश की आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी, कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर के इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। सैकड़ों साल तक अंग्रेज़ों के खिलाफ, चाहे वो गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन था, कई तरह के आंदोलन चले और उसके बाद अंग्रेज़ों को मजबूर होकर के इस देश को छोड़ करके जाना पड़ा। उस संघर्ष में हमारे नौजवानों, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे भाइयों ने अपनी जान तक कुर्बान करी। उसके बाद ये देश आज़ाद हुआ था। वो उस आज़ादी के आज 75 साल होने जा रहे हैं। उस उपलक्ष्य में गौरव यात्रा, गौरव है हमें इस बात के ऊपर कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इसलिए उस गौरव दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर 5 दिन तक, 9 तारीख से लेकर 15 तक ये गौरव यात्रा निकाल रही है। ये आज गौरव यात्रा का हमारा उद्देश्य है। तो कहीं ना कहीं आज 2014 के बाद इस देश को बर्बाद करके रख दिया। कितनी महंगाई है, तो लाखों बल्कि करोड़ों नौजवान हमारे बेरोज़गार घूम रहे हैं, कोई उनको रोज़गार नहीं। भ्रष्टाचार का तांडव मचा हुआ है। आज बिहार में आपने देखा है। और उनकी जो कहानी आप सुनने लग रहे हो कि एमएलए जी खरीद फरोख्त 6-6 करोड़ रुपए दे करके सरकार को तोड़ने की कोशिश करी। पीछे 3 एमएलए जो पकड़े गए, उनको 6-6 करोड़ रुपए दे करके 50 लाख एक गाड़ी में बिठा कर 50 लाख रुपए डाल करके चलते कर दिए। फिर उनको पकड़ करके ये भ्रष्टाचार हो रहा है। उनके तो ये है। असली मायने में अगर आज़ादी की बात करते हैं तो महंगाई को ख़त्म करो, बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार दो, भ्रष्टाचार को ख़त्म करो और सही मायने में जो है किसी राज्य का या प्रतिनिधि का जो दायित्व होता है उसके हिसाब से जनता की सेवा करो। जब बात करने की बात है तो दोनों ही सरकार तो विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप सबके सामने है, आपके हाथ में कलम भी है, सारी चीज़ें हैं और आप हमारे से भी ज़्यादा सबसे जुड़े हुए हैं। हम तो एक पार्टी से हैं। आप लोग तो सारी पार्टियों से, भारतीय जनता पार्टी से भी, कांग्रेस से भी, सभी से बात करते हो और बात के साथ साथ सारे इलाके के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर सारे चारों तरफ नज़र पड़ती है। कौन सा विकास किया है? कोई मेडिकल कॉलेज बना दिए, कोई यूनिवर्सिटी बना दी, कोई और स्कूल भी मतलब तोड़ दिए। जो स्कूल एग्जिस्ट कर रहे थे उनको भी ख़त्म कर दिया। तो विकास किस बात का? बेरोज़गारी का इतना आलम है जिसके बच्चे रोज़ाना बल्कि क्राइम बढ़ने लग रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। इस सरकार ने कुछ भी नहीं करा, सबके सामने है, जनता के सामने है, जनता के बीच में है और ज़मीन पर है क्या किया क्या नहीं, किसी कहने की जरूरत नहीं। यदि हम मैम की बात की जाए, मैम विधानसभा क्षेत्र है अपना, तो यहाँ भी पिछले 8 साल में करोड़ों रुपए लगाए जाने के दावे किए गए हैं। तो आपको क्या वास्तविकता के धरातल पे ये कुछ दिखाई कहाँ लगे हैं? कहाँ लगे हैं? रुपये तो हमने लगाए थे। 3-3 कॉलेज बनाए, 3-3 ITI बनाई, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए, सारे स्कूल अपग्रेड करे, जहाँ स्कूलों की बिल्डिंग की जरूरत थी वो बिल्डिंग बनाई, मॉडल स्कूल बनाया और एक एक गली बढ़िया ढंग से पूरे इलाके के अंदर महम में 1-1 इंच की गली बनाई, सीवर का सिस्टम कराया, पानी की सप्लाई करी। आज कौन सी विकास की बात इन लोगों ने महम में करी है? कोई एक आध तो बता दें। अब हमने ये कर दिया। ऐसे बात मारने से यही तो कारण है। ये सारे ठगी होने लग रही है, लूट खसोट होने लग रही है लोगों के साथ। पहले कांग्रेस के राज में
रोज़गार की जहाँ तक बात मैं कह सकता हूँ, बच्चे इंटरव्यू दिया करते थे, लिस्ट निकला करती थी, उस लिस्ट में ये देखा करते कि भाई कोई रह तो नहीं गया। और आज ये आलम है कि लिस्ट निकलती है, ये देखते हैं भाई किसी का होया कि नहीं होया। यह सबसे बड़ी बात है। और जो किसी का सिलेक्शन हो जाता है, सारे केसों में उलझे पड़े हैं, किसी का कोई वो नहीं। बहुत बुरा हाल है। यदि स्थानीय विधायक मुद्दे उठाता हूँ, लेकिन धरातल पे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फोटो खिंचवाने की बात है। आज सारा इलाका बारिश के पानी से त्राई त्राई कर रहा है। किसानों का चौपट हुआ पड़ा है मामला। जाता है किसी गांव में, पेंट समाई, फोटो खिंचवा, अखबार में दे दिया। टेलीफोन मेरे पास आते हैं लोग, जी मोटर लगवा दो, जी ये करवा दो, वो करवा दो। कहीं एक गांव में जा कर के कोई किसी प्रकार का काम करने की बात करी है? पैसे के बल पर ठगी करने की बात करते हैं लोग। लोगों की बात जो है, जो वास्तव में जो लोगों की बात है, जो करने की है, उससे बहुत दूर की बात है। जो इलाके के लोग हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, भाई किस तरह से लोगों से बचा जाए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत लंबा समय हो गया है देखते हुए। ये 3 साल भी देख लिए, 8 साल पूरी सरकार के देख लिए ना। महेंद्र एक मिनट, सब कुछ देख लिया। जो आपके राज में जो कुछ हुआ करता था, एक बार मुंह से निकालने की ज़रूरत थी, काम हो जाया करता था। चाहे पानी की बात थी, बिजली की बात थी, बच्चों के रोज़गार की बात थी, कानून व्यवस्था की बात थी, सब तरह से सारी चीज़ कंट्रोल थी। आज कोई संभालने वाला ही नहीं है। इतना बुरा हाल है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज हमें संगठित होकर के एक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। निस्वार्थ भावना से कहता हूँ मैं कि आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, एकजुट होकर के अपनी बात करने की ज़रूरत है, ताकि जो मूलभूत समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं, इनका समाधान किसी तरह से हो जाए। जिस तरह से लोग आज लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, उसमें पूर्व विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, तो क्या आने वाला क्या भविष्य देखते हैं आप कांग्रेस के लिए हरियाणा में? यही आप देख लो, जब जुड़ने लग रहे हैं, कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, XMLA लीडर जुड़ने लग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ नज़र आता है। और जो प्रेजेंट सरकार है वो पूर्ण रूप से विफल है। कहीं जनहित का कार्य कोई नहीं किसी प्रकार का करने लग रहे हैं। जनता को काम चाहिए भाई साहब, जनता को काम चाहिए, रोज़गार चाहिए, सुख शांति चाहिए, अमन चैन चाहिए और डेवलपमेंट का काम चाहिए। किसान को पानी चाहिए, पानी का बुरा हाल है। अब पानी आ गया तो निकलता नहीं, जब पानी की जरूरत आता नहीं। दोनों बात हैं, दोनों बातों ने दुखी कर रखा है, सारा खराब कर रखा है। कोई संभालने वाला कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ गया सर, क्या कहीं? कोई बात नहीं, अच्छी बात है। छोड़ गया तो छोड़ गया, कौन आदमी कहाँ जाता है जाने दो। लेकिन भाजपा कह रही है काफ़ी फायदा होगा उससे। हाँ, कर ले लेंगे, भाजपा ले लेगी फ़ायदा। जिस आदमी का कोई ठिकाना ही नहीं है, इमेच्योर आदमी है। 6 साल पहले कांग्रेस में आया था और जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या बोला था, आपके इसमें भी होगा वो, जो भाषा उसने बोली है, और फिर वहीं पर जा कर के लग गया। ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता, फेल मामला है। तो ऐसे लोग तो जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, 6 साल